नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान और आज जिस खबर की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो खबर जुड़ी हुई है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से। मेरे अगर पीछे आप देख पा रहे हो तो ये तस्वीर है स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले काफ़ी लंबे वक्त से सुर्खियों में बने हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने जो बयान हैं उनको लेकर न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन में भी हैं और कहीं ना कहीं जो विवाद उठा हुआ है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का है। एक तरफ रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्ति जताई थी, तो उसके बाद जो बद्रीनाथ मंदिर है उसको बौद्ध मठ उन्होंने करार दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो विवाद था वो और ज़्यादा गहरा गया। लेकिन आज हम उस विवाद की बात नहीं करने जा रहे हैं। आज जो हम स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा इस बात की है कि ऐसा माना जा रहा है बेहद जल्द स्वामी प्रसाद मौर्य जहां से आए थे समाजवादी पार्टी में वहां वापस जा सकते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में वापस जा सकते हैं। और इसको आज हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं, लेकिन उनकी जो बेटी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बदायूं से सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, उनकी वजह से इस बात को हम कह रहे हैं। संघमित्रा मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। अगर आप ये हेडलाइन पढ़े, एक चैनल को उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का बड़ा बयान, स्वामी की वापसी की कोशिश करूंगी। ये कोई और नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी से सांसद संघमित्रा मौर्य कह रही हैं। ऐसी चर्चाएं थीं, ऐसी अटकलें थीं कि ऐसा हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी 2024 का चुनाव यानी संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी से लड़े। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें संघमित्रा मौर्य की सामने आई हैं विगत 2 दिनों में, यानी कल और आज, तो उन्होंने साफ स्थिति जो स्पष्ट है वो कर दी है, और वो ये है कि वो बीजेपी के खेमे में ही हैं और 2024 का वो जो चुनाव है वो बीजेपी के ही टिकट पर वो लड़ेंगी। ये साफ संदेश संघमित्रा मौर्य ने दे दिया है। हालांकि वो सीट बदायूं होगी या उत्तर प्रदेश का कोई और जिला होगा, इसको लेकर अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जो चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का 2024 का, वो बीजेपी के ही टिकट पे लड़ेंगी। अगर आप इस तस्वीर को देखें, लंबे समय के बाद संघमित्रा मौर्य इन चेहरों के साथ दिख रही हैं। नितिन गडकरी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। ये दिल्ली की तस्वीर है कल की। दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 25 साल पूरे होने पर ये तमाम लोग जो बुलाए गए थे उसमें आप देखिए तो ये बदायूं से जो सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, वो बैठी हुई दूसरी लाइन में नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, यानी जो फ्रंट लाइन है बड़े नेताओं की, उसके ठीक पीछे संघमित्रा मौर्य बैठी हुई नजर आ रही हैं। अब वापस आते हैं इस तस्वीर पे। अगर आप देखें तो संघमित्रा मौर्य नजर आ रही हैं और उन्होंने खुद ट्वीट करके ये तस्वीर जारी करी है, और जो बयान उसके बाद उनका आया है वो साफ तौर पर है कि स्वामी की वापसी की कोशिश करूंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी में हैं। उनके पास राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा भी है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर कटघरे में खड़ी कर रही है। अभी कल ही की बात है, अखिलेश यादव हो या डिंपल, 4 घंटे तक लखनऊ के पार्टी दफ्तर में बैठक होती है। तमाम 50 से ज़्यादा जो उनके टीवी पैनलिस्ट हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनको बुलाया जाता है। उनकी क्लास एक तरीके से जो पाठशाला है वो करी जाती है और कहीं ये संदेश दिया जाता है, ये निर्देश दिया जाता है कि आपको धार्मिक मामलों में नहीं बोलना है, यानी धार्मिक मामलों से बचना है। बीजेपी के जो एजेंडा है बीजेपी का उससे बचना है और धार्मिक मुद्दों पर बहस या डिबेट नहीं करनी है, लेकिन जनता से जुड़े हुए असल मुद्दों पर डिबेट कर रही हैं। उनके मुद्दों को लेकर अपनी बात रखनी
लेनी है और पार्टी का जो स्टैंड है उसको क्लियर करना है। लेकिन पार्टी ही के जो वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनकी ये तस्वीर है, वो लगातार समाजवादी पार्टी को असहज स्थिति में ढकेलते जा रहे हैं और वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो पार्टी की जो लाइन है उससे हटकर वो बयान दे रहे हैं। चाहे वो रामचरितमानस का रहा हो पिछले कुछ वक्त पहले जो उन्होंने बयान दिया था, या फिर हाल फिलहाल में जो उन्होंने मंदिरों को लेकर बात कही। ये अगर आप देखें तो जब हमसे भी बात हो रही थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी नई परिपाटी ना शुरू करे, वो मंदिर मस्जिद के मुद्दों को ना उठाए, क्योंकि बहुत से देश में ऐसे मंदिर हैं जो बौद्ध मठ को तोड़कर बनाए गए हैं। ये बड़ा बयान जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, समाजवादी पार्टी तो इस पर बैकफुट पर है ही, उसके किसी भी नेता ने इस लाइन को नहीं पकड़ा। लेकिन अखिलेश यादव और डिंपल ने अपने तमाम 50 से ज़्यादा प्रवक्ताओं को पार्टी कार्यालय बुला लिया और उन्होंने कहा कि आपको धार्मिक मामलों पर नहीं बोलना है, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, यानी बीजेपी के फेर में, बीजेपी के पेच में नहीं फंसना है और जो जनता से जुड़े मुद्दे हों उन्हीं पर चर्चा करनी है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में होने के बाद लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो पार्टी लाइन से हटकर है और कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी ऐसा माना जा रहा है कि पहुंचा रही है। बहरहाल अब जो चर्चाएं हैं वो चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि स्वामी की वापसी की कोशिश करूंगी, ये बात किसी और ने नहीं, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी से सांसद हैं बदायूं से, उन्होंने दिया है। आप इस पूरी खबर को देख रहे थे भारत एक सोच पर। मेरा नाम था अरसलान। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।